जय माता की मित्रों, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ नवरात्रों की बहुत ही सरल विधि शेयर कर रही हूँ। नवरात्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कलश की स्थापना और जौ यानी कि माता की खेतरी। माता की खेतरी और जवारों को उगाने की वीडियो पहले ही आ चुकी है। उसी के अनुसार अगर आप जवारे बोएंगे तो आपके जवारे हरे भरे होंगे। अब आप कलश की स्थापना के लिए या माता की स्थापना के लिए सबसे पहले आप चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माता रानी की स्थापना करेंगे। फिर उसके ऊपर चावल रखकर, लाल कपड़े के ऊपर चावल रखकर माता की मूर्ति को स्थापित करेंगे। फिर उत्तर दिशा की तरफ चावलों का अष्टदल बनाकर उसके ऊपर कलश को स्थापित करेंगे। कलावा रोली को बांध देंगे। फिर हम उसमें डालेंगे एक छोटी इलायची, एक कोड़ी, एक कमलगट्टा, एक सिक्का, फूल, थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल, दूब। हल्दी की आप गांठ भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हल्दी की गांठ है, और अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप उसमें दूब डाल दें। उसके बाद हम नारियल लेंगे। नारियल हमेशा पानी वाला और जटा वाला होना चाहिए। उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट लेंगे। अब जो ये लाल कपड़ा लपेटने के बाद फिर हम उसके ऊपर जो हमारा कलश है उसमें हम पत्ते लगाएंगे। पत्ते अशोक के भी हो सकते हैं और आम के भी हो सकते हैं। मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। और जहाँ तक हो, पत्ते जो है वो टहनी वाले होने चाहिए, यानी कि पत्तों के नीचे टहनी हो, जिससे क्या है कि वो पत्ते जल्दी सूखते नहीं। अब उसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। नारियल रखने के बाद दूसरी तरफ हम थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर जौ का पात्र रखेंगे। जो बोने की संपूर्ण विधि है वो मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसी के हिसाब से आप जौ अगर लगाएंगे तो आपके जौ बहुत ही जल्दी और हरे भरे होंगे। अब माता को चुनरी ओढ़ाएंगे। फिर थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर नवग्रह यंत्र अगर आपके पास हो तो स्थापित करें, और अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तो आप बिना नवग्रह यंत्र स्थापित किए भी अपनी पूजा को अब चावलों की 16 डेरी बनाएंगे। ये जो 16 डेरी है चावलों की, ये षोडश मातृका का प्रतीक होती है। थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित करेंगे। साथ ही एक सिक्का भी रखेंगे। चांदी का सिक्का रख सकते हैं आप, तांबे का रख सकते हैं, जैसा भी मतलब आपको सूटेबल हो वैसा सिक्का रखेंगे। उसके बाद हम जो हमारी कुल देवी है, जैसे कि हमारी कुल देवी जो है वो शाकुंभरी देवी है, हम उन्हें स्थापित करेंगे।
अब जो हमने ये 16 डेयरी बनाई हुई है, जो कि षोडश मातृका का प्रतीक है, उनके ऊपर कोड़ी रखेंगे। सभी के यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ जो कोड़ी है उन्हें षोडश मातृका का प्रतीक मानते हैं। वैसे सुपारी भी रखते हैं, जो 16 सुपारी भी रखी जाती है। अब क्या, अब पंचामृत लेकर जो ये 16 षोडश मातृकाएँ हैं और जो शाकुंभरी देवी है और जो दुर्गा माता है, उन सब के ऊपर से घुमाकर हम उन्हें स्नान कराएंगे, प्रतीकात्मक स्नान कराएंगे। क्योंकि वैसे तो स्नान कराने की विधि काफ़ी बड़ी होती है। फिर उसके बाद हम चारों तरफ इसके पानी घुमाएंगे। तो उससे क्या होता है, हमारा जो मन से हम भगवान जी को स्नान करा देते हैं। फिर उसके बाद दीपक जलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे और जितना आप चाहते हैं, अगर आप सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, सप्तशती का पाठ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जितने मंत्र आप चाहे उतने मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सभी को आप कलावा, वस्त्र, फूल, तिलक और अर्पित करेंगे। तो इस अब माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, जैसे चूड़ी, बिंदी। अगर आप सब चीज़ नहीं कर पाते तो आप अकेला सिंदूर जरूर अर्पित करेंगे माता को। फिर उसे जब नवरात्रि के बाद नवमी को या तो आप सुहागन स्त्री को दे दे, या घर में जैसे बहू हो उसको दे दे, या फिर आप इन्हें मंदिर में भी दे सकते हैं। अब जो हमने अंगारी तैयार की थी, उस अंगारी में हम जो खाद्य वस्तु है, जो भी है, मतलब हम भगवान जी को या जो माता को अर्पित करना चाहते हैं, वो सभी डालेंगे। जैसे कि घी में मिलाकर, घी में डुबोकर लौंग डालेंगे उसमें, फिर उसमें पताशा डालेंगे, मिश्री डालेंगे, या मखाने, या जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप डालना चाहते हैं, वो सभी कुछ इस अंगारी में डालेंगे। क्योंकि जो भगवान जी को अर्पित हम करते हैं, तो वो धूप के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचता है। इसीलिए हम श्राद्धों में भी जो अपने पितरों के लिए अर्पित करते हैं, वो भी अंगारी में करते हैं। तो अगर हम रोज़ जैसे 9 के 9 दिन आप चाहे तो ये 9 के 9 दिन आप इसी तरह अंगारी दे सकते हैं, दोनों टाइम दे सकते हैं। लेकिन एक टाइम, अगर आप 2 टाइम नहीं दे सकते तो एक टाइम तो देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप आरती करने के बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो है क्षमा याचना। जब हम कोई पूजा करते हैं तो पूजा में हमारी कुछ ना कुछ त्रुटि ज़रूर रह जाती है, तो उसके लिए हमें माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।